हालिया दिनों हुई चालाबारी की वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश फैल गई है। हालांकि वजीर बराए सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना इतू जो हल्का इंतखाब बीएचपुरा की मेंबरी असेंबली भी है, आज मुफस्सल दौरे पे थी। मैम, काफ़ी नुकसान हो गया है, आसार वाज़ेह हैं, नुमाया हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सही बात है। इस बार अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि 90% जो है वो नुकसान हुआ है। जो भी हॉर्टिकल्चर से यहाँ पे लोग जिनके बागात हैं उनमें मतलब मैं समझती हूँ वो सेब उनको देखने को दिल नहीं करता है। जितनी ज़्यादा उनमें तबाही हुई है मौसम की मार की वजह से। इस बार 1-2 बार पहले भी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार फिर जो आज नुकसान हुआ है वो 90% है। और मैं समझती हूँ कि ये जो नुकसान है, और जब सेब जितने भी सेब गिरे हैं ऑलरेडी और जो भी दरख्तों पे सेब है उनकी भी हालत इतनी ख़राब है, आपने खुद ही देखा है क्या हालत है। और ये सेब जो है अब सी ग्रेड हो गए हैं। इन जो बेचारे बागान मालकात जो है इनको दिल नहीं करता है कि ये सेब जो है इनको उतारने के लिए। बिल्कुल। सरकार ने कोशिश की है, मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डीसी साहब भी मेरे साथ थे, हम कई एरियाज़ में गए। मैंने खुद दिखाया इनको कि ये 25 या 30% का नुकसान नहीं है, बल्कि ये 90% 100% जो है नुकसान हुआ है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर हमारे जो यहाँ पे है रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन हमारा जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। तो हम सब जो है इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इसी पे सारा अपना पैसा, अपनी मेहनत, जिस तरह कोई अपने बच्चे को पालता है, उसको बढ़ाता है, पढ़ाता है, इसी तरह ये ज़मींदार जो हैं इस पेड़ की तरफ अपना सारा जो है सालों की मेहनत जो है, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, या उसके अलावा जो इनकी मेहनत होती है बेचारों की, वो इन पेड़ों पे लगा देते हैं। लेकिन ये जो साल भर की कमाई है, जो नुकसानात हुए हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं। तो मैंने आज पूरी टीम यहाँ पे लाई है। पहले तो मैंने इनको पहले फ़ोन किया था, मैंने कहा आप जाके जो है इसका जायज़ा ले लीजिए, जो नुकसानात हुए हैं उसकी असेसमेंट कर लीजिए। वो तो इन्होंने की है, लेकिन अब मैंने इनको कहा है कि परसेंटेज जो है वो कम से कम 60 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि और है उन्होंने खुद भी देखा है काफी नुकसान है। उसके अलावा मैंने इनको कहा है जो हेलनेट की स्कीम है, सब्सिडी पे जो गवर्नमेंट देता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बार कहा है कि जो भी किसान लगाना चाहता है हेलनेट अपने दरख्तों के ऊपर, उसको सब्सिडी मिलना चाहिए और मिलनी चाहिए, उनको फराहम होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए ये अपने सेब जो हैं उनको बचा सके, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बचा सके। ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो इनका कंपनसेशन है उसके लिए सरकार बना रही है, इसके लिए असेसमेंट। कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है क्या सरकार के पास? क्योंकि अलावा सरकार की कोशिश है, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार इस पे काम कर रहे हैं, और जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं पिछले बार उन्होंने भी ये कैबिनेट में डिस्कस किया है, और चीफ मिनिस्टर साहब के वाज़ह इसमें हिदायत हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस पे काम किया जाए, ये पॉलिसी तैयार की जाए, ताकि हम किस तरह से अपने ज़मींदार तबके को बचा सके। सरकार की कोशिश है और इंशाल्लाह ये कोशिश जो है इसमें कामयाब हो जाएंगे, ताकि हम इन ज़मींदारों की मदद कर सके। इनकी जो कमर इस मौसम की मार ने तोड़ी है, इनका हम कैसे बचा सके, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर ही हमारे पास है और हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वजीर बराए सेहत समाजी बहबूद तालीम आला तालीम सकीना इतू, जो कि मेंबर असेंबली डीएचपुरा भी है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि किसान जो है ये मार झेल नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि कहीं ना कहीं किसानों की मदद की जाए। और कुल मिलाकर आज उन्होंने मुफस्सल दौरा किया, कई बागात इन्होंने देखे खुद, जहां फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप कैमरामैन भी दिखा सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है, सेब की फसल तबाह हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि किसानों को जो है फ़ायदा हासिल हो। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएचपुरा, कुलगाम।